अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम चिकन यखनी पुलाव बना रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले डेचकी लें, उसमें 4 गिलास के करीब पानी डाल दें, 1 छोटा प्याज, 4 से 5 लहसुन के जवे, अदरक के 2 से 3 स्लाइसिस, 1 तेज़पत्ता, 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 सब्ज़ इलायची, 5 लौंग, आधा बादियान का फूल, अगर आपके पास छोटा है तो पूरा डाल दें, 1 दालचीनी स्टिक, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून नमक से मिक्स कर दें। कवर करके कुक करें 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। यखनी को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए। हाफ के जी चिकन वो इसमें डाल दें। चिकन को मैंने इसलिए पहले नहीं डाला क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है और हमारी यखनी तो वैसे ही जो हमने मसाले डाले हैं उससे ही यखनी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। और अब इसे फिर 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करें। यखनी को पकते हुए 7-8 मिनट हो गए और अब इसका फ्लेम ऑफ कर दें और इसे स्टेन कर लें। एक देचकी लें, उसमें ऑयल ऐड करें, 1 मीडियम प्याज जिसकी मैंने स्लाइस में कटिंग कर ली है वो डाल दें और प्याज को फ्राई कर लें। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमने फ्राई करना है। जब प्याज अपना हल्का सा कलर चेंज करे इसमें हाफ टी स्पून साबित काली मिर्च, दालचीनी स्टिक्स, आधा बादियान का फूल और हाफ टी स्पून साबित ज़ीरा। अब मसाले को भी इसके साथ भून लें ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्याज हमारे ब्राउन कलर के हो गए। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस यहीं पर रुक जाए। अच्छे मिक्स कर दें ताकि प्याज का इसके अंदर अच्छा सा कलर आ जाए। जब इसमें प्याज का पानी थोड़ा सा ड्राई हो तो इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक पेस्ट वो डाल दें। लहसुन अदरक पेस्ट को भी इसके अंदर भून लें। लहसुन अदरक को मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लिया ताकि इसके कच्चेपन की स्मेल चली जाए। इसमें 1 बड़ा टमाटर जिसकी मैंने चॉप में कटिंग की है वो डाल दें और टमाटरों को भी इसके अंदर भून लें। और अब इसका फ्लेम लो कर दें और इसे कवर करके 2 मिनट के लिए कुक करें ताकि टमाटर हमारे इसमें सॉफ्ट हो जाए। इसे 2 मिनट के बाद टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। टमाटर को इसके अंदर अच्छे तरीके से मैश कर लें। टमाटर इसमें हल्के से ही मैश हो तो इसके अंदर जो चिकन हमने गिलाया वो डाल दें। तो बस इसके अंदर मिक्स करें और साथ ही इसके अंदर कुछ मसाले डाल दें। 1 टीस्पून नमक हमने यखनी में भी डाला था। 6-7 हरी मिर्चें जिसका मैंने पेस्ट बना लिया वो डाल दें। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसको मसाले को इसके अंदर मिक्स करें और साथ ही इसको भून लें। 2 मिनट तक मैंने इसको गोश्त को भी इसके अंदर मसाले के साथ भून लिया। अब इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और इसमें हाफ प्याली के करीब योगर्ट इसको मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया वो इसमें डाल दें। और अब इसको दही को इसके अंदर मिक्स करें और अब इसका फ्लेम थोड़ा सा मीडियम की तरफ लेके आएँ और दही को इसमें भून लें। दही को भूनते वक्त इसमें हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर इसको शामिल कर दें और इनको भी इसके साथ भून लें। जब मसाला इसमें भून जाए और दही का पानी खुश्क हो जाए तो 3 से 4 हरी मिर्चें वो इसमें डाल दें और जो यखनी हमने बनाई थी वो इसमें डाल दें। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मेरी यखनी बिल्कुल पूरी है इसलिए मैं सिर्फ यखनी डाल रही हूँ। इसे एक दफ़ा मिक्स कर लें और अब इसे कवर करके कुक करें मीडियम फ्लेम पर। बॉयल आने लगे तो इसमें हाफ के जी भीगे हुए चावल वो डाल दें। इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लें और अब इसे कवर करके कुक करें। 1 से 2 मिनट के बाद इसके हल्के हाथ से ही मिक्स करें और इस पॉइंट पर आप इसका फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर दें। हाई फ्लेम पर इसका चावलों को कुक नहीं करना आपने। और इस पॉइंट पर इसकी नमक मिर्च चेक कर लें, अगर इसमें नमक मिर्च कम है तो इस पर डाल लें। पानी खुश्क हो गया है और इसमें बबल आना शुरू हो गए और अब इसे हम कपड़े का दम दे देंगे। 10 मिनट के लिए इसे कवर करके रख दें। 10 मिनट दम के बाद अब इसका फ्लेम ऑफ कर दें। चावल हमारे कुक हो गए। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के बाद हम इसे मिक्स करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।